नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुणैम एकेडमी में। हमने अपने एकेडमी में मैंने एक्टिव पैसिव भी शुरुआत क्या कर दिया है। तो उसमें हमने बता दिया था, रूल्स बता दिए थे, टेंस के रूल हो गए थे, प्रोनाउंस भी बताए थे, ठीक है, और नेगेटिव भी हो गया था। आज हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कैसे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन वर्ड से होंगे। और क्वेश्चन वर्ड में जैसे कि वाट, वाई, हाउ, हुज, ये वाले अलग होंगे, लेकिन हु वाला एक जो रूल होगा वो अलग होगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे बनेंगे। तो कोई इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अगर होगी, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, एक्टिव पैसिव जैसे लिखा है डिड सी हेल्प यू, तो कोई ये हेल्पिंग वर्ब से है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव बना है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। बट क्या है कि जो हमारा चेंज होता है एक्टिव पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे ये लिखा है डिड सी हेल्प यू, तो देखो इसके लिए हमने फार्मूले बताए, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब अब हम ये देख लेंगे कौन सा टेंस किस टेंस में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें चेंज होकर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा, क्या आएगा, रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा। अगर नॉट लगा होगा तो रिसीवर ऑफ एक्शन के बाद नॉट लगा देंगे। फिर एक्शन आएगा, एक्शन क्या है मेरा, हेल्प, ठीक, ये आ जाएगा हेल्प। हेल्प में इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, एक्शन की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। फिर वाई आएगा, फिर वाई के बाद सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो यहाँ पे हम यू लाएंगे तो यू इधर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो देखना, तो देखो यहाँ पे पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बर आएगा। क्यों बर आया, क्योंकि यहाँ से हम रिसीवर ऑफ एक्शन देख रहे हैं कि मेरा क्या है, यू है, यू मेरा क्या है, प्लूरल है, तो बर यू, ठीक, बर यू। हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया, नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। एक्शन क्या है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। फिर क्या लिखा है, बाई, बाई के बाद क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी, सी हम उधर लाएंगे, प्रोनाउन है, उसी का क्या हो जाएगा, हाँ। तो क्वेश्चन वर्ड अगर मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला हो तब भी हम क्वेश्चन वर्ड तरीके बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ड से अगर इंटेरोगेटिव है तब भी इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ड से बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया बर यू हेल्प्ड बाई हर, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्टिव में, देखो जैसे मैं लिखता हूं इज ही राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। देखो अब इसमें क्या है, उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब, ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा, ये तो यही रहता है, लेकिन बीइंग आता है। लेकिन इसमें बीइंग जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब रिसीविंग ऑफ एक्शन के बाद बीइंग आएगा, ये याद रखना है। तो इसके लिए क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब रिसीवर ऑफ एक्शन, बीइंग एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से फिर बनाएंगे। तो देखो ये लेटर उठ के आएगा तो ये इसका तो इजी रहेगा, इज ए लेटर। अब यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, ए लेटर के बाद बीइंग। अब देखो एक्शन क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन लग गए, रिटन बाई। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही उधर जाएगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस तरीके से ये बन गया हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हैज ही कुक्ड द फूड, इसी तरीके से फिर बनाएंगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैज़ ही रहेगा, हैज़ बीन आता है तो बीन हम लगाएंगे रिसीवर ऑफ एक्शन के बाद, तो द फूड, ये उठा के लाए रिसीवर ऑफ एक्शन, तो द फूड हो गया। फिर यहाँ पे बीन आएगा, अगर नॉट लगा होता तो नॉट बीन हो जाता। एक्शन क्या है, कुक्ड, कुक्ड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, कुक्ड बाई। अब ही है मेरा प्रोनाउन सुधर जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब वाले बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल होता है, जैसे मैं नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं कुछ। तो क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे, क्वेश्चन वर्ड मैंने बता ही दिए क्या होते हैं। जैसे व्हेन है, ठीक है, हाउ है, इसमें हु वाला अलग रूल होता है,
ठीक है, वॉट है, वेयर है, ठीक है, वेयर हो गया और विच हो गया, ठीक, ETC, ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। लेकिन हु वाला अलग होगा, एक्टिव पैसिव रूल। इसके लिए हम देखो फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड लगा होगा वो आ जाएगा, फिर इसके बाद हम देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या है, वो आ जाएगी। फिर इसके बाद रिसीवर ऑफ एक्शन आएगा, क्या आएगा, रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक, प्लस फिर हम देख लेंगे अगर नॉट लगा होगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक्शन आएगा, एक्शन की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, एक्शन की ही थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा या डूअर ऑफ एक्शन आएगा। तो इस तरीके से इसका ये बन गया फॉर्मूला, ठीक। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा बाई हैव you broken the mirror, तो ये लिखा है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो ये याद रखना ये क्वेश्चन वर्ड से है, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, तो ये तो वाई का वाई रहेगा। देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ड ये याद रखना, अभी ये हैव है तो हैज़ बीन, हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ से द मिरर उठा के लाएंगे, ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हैज द मिरर, क्या आ गया, द मिरर। फिर मिरर के बाद क्या आ जाएगा, बीन, क्योंकि हैज बीन लगता है ना पैसिव वॉइस बनाते समय, ये एक्टिव में है और ये पैसिव में बना रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन वर्ड हैज, फिर द मिरर, फिर बीन। अब देखो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ब्रोकन बाई, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही हम देखते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है, नोट डाउन करते रहना, ठीक है, पॉज करके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं और एग्जांपल। जैसे लिखा है व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, ठीक है, सेंड द पार्सल। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये भी। तो देखो एक्टिव में ये मुझे मिला, एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड वाला तो यही रहेगा, तो वैन का वैन ही रहने दो, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में वैन का वैन ये रहा, तो द पार्सल रिसीवेबल। अब देखो यहाँ पर डू डज यूज हो रहा है, तो डू डज किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। द पार्सल आएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, द इज आ जाएगा, इज द पार्सल, ठीक। अब सेंड लिखा है, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अब देखो एक्शन है, सेंड की क्या होती है, सेंट हो जाएगी, सेंट हो जाएगी, ठीक, थर्ड फॉर्म लग गई सेंड बाई, और दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव का ये हेल्पिंग वर्ब वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला। और इसमें एक हु वाला है, हु और हुम वाला, वो मैं आपको कल बताऊंगा, उसके रूल अलग है, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद।